नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की। और अप्रैल महीने में आपका लियो एसेंडेंट का सिंह लग्न का पूरा महीना कैसा रहेगा, उसमें क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, आपको क्या समझना है और किस तरह से उसको उसका बेनिफिट उठाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, उसका ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हम सिर्फ लग्न से देखेंगे जन्म कुंडली में, और चंद्र कुंडली की या चंद्र राशि की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सिंह लग्न में आपकी कुंडली है अगर, तो उसी की बात कर रहे हैं। चंद्र की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ होगी कि चंद्र जो है वो आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में गोचर में, जब क्योंकि हम जो बात करें वो गोचर के ग्रहों की करें, तो गोचर में ही चंद्र की बात करेंगे। और वो चंद्र जो है वो आपकी कुंडली में किन स्थानों से किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपके लिए सिंह लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति पहले अप्रैल में क्या है। तो अप्रैल में देखिए, जुपिटर और शनि का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो रहा है, यानी कि शनि मकर में है, गुरु भी मकर में है, और 5 अप्रैल को गुरु जा रहे हैं कुंभ में, जहाँ आपका 11 नंबर लिखा है कुंडली में, वहाँ पर 10 नंबर से 11 नंबर लिखा है वहाँ पर। और आपकी कुंडली में मंगल जो है वो राहु से अलग हो रहे हैं। अब राहु मंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर है, और वहाँ से 3 नंबर लिखा है वहाँ जा रहे हैं। हम स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैं नंबर्स बता रहा हूँ कि ये नंबर से वो नंबर में जा रहे हैं। सूर्य जो है वो आधा महीना 15 अप्रैल तक, जहाँ पर 12 नंबर यानी कि मीन राशि है वहाँ पर है, फिर मेष में चले जाएंगे, 1 नंबर लिखा है वहाँ पर। और सूर्य के साथ बुध और शुक्र भी रहेंगे। और थ्रू आउट द मंथ फिर मंगल जो है वो राहु से अलग होके 10 तारीख के बाद पूरा महीना वहीं रहेंगे मंथ एंड तक, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। तो अब स्थान के हिसाब से बात करें तो आपका जो केतु है वो चौथे भाव में रहेगा थ्रू आउट द मंथ। आपका शनि जो है वो रहेगा आपके छठे भाव में। और गुरु जो है वो 5 अप्रैल को छठे से 7वें भाव में चला जाएगा। और मंगल जो है वो आपकी कुंडली में 10वें भाव से 11वें भाव में जाएगा। और सूर्य और बुध शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के 9th हाउस में रहेंगे। और ये स्थिति रहेगी आपके थ्रू आउट द मंथ। और यहाँ पर हम अब बात करते हैं कि क्या इफेक्ट्स रहेंगे, क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। और यहाँ पर चंद्र की स्थिति को आपको ऑब्जर्व करना है, मेन बात है, क्योंकि चंद्र जो है वो गोचर के शनि के साथ भी जुड़ेगा और आपके कुंडली के शनि के साथ भी जुड़ेगा। गोचर के शनि के साथ जुड़कर वो क्या इफेक्ट दे रहा है, किस स्थान में, और आपके पर्सनल चार्ट में शनि कहाँ है वो मैं नहीं जानता हूँ, वो आप जानते हैं। आपके हाथ में आपका बर्थ चार्ट होगा, तो वहाँ पर जब चंद्र आएगा शनि पर तब क्या इफेक्ट होते हैं, ये दोनों इफेक्ट आपको ऑब्जर्व करने हैं। उसी तरह राहु के साथ चंद्र का कॉम्बिनेशन, उसी तरह दूसरे ग्रहों का आपके चार्ट में कॉम्बिनेशंस जो बन रहा है वो एवरी मंथ आपको देखना पड़ेगा, तो ज़्यादा इफेक्ट आपको समझ में आएगा। और ये 3-4 महीने आप करेंगे, फिर ज़्यादा आपको एक इफेक्ट पता चल गई होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे। अप्रैल में आपको ध्यान देना है सबसे पहली बात, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में आने वाले हैं उसी महीने में। और लियो यानी सिंह राशि जो है वो, सिंह लग्न जो है वो सूर्य का है, और सूर्य आपके लग्नेश कुंडली के मालिक हैं, और वो उच्च स्थिति में आ रहे हैं मिड ऑफ अप्रैल से। और ये स्थिति जो है वो आपके लिए बहुत उत्तम है, भाग्य में ये हो रहा है। और इसी वजह से सूर्य बुध शुक्र की युति की वजह से आपके भाग्य में बहुत बढ़ोतरी होगी, लग्नेश भाग्य में आ रहे हैं। बहुत से लोगों को विदेश की कोई मैटर है, अगर जाना है, कहीं फंसे हुए हैं विदेश में, तो वो अपने कंट्री में आ पाएंगे। कोई जाना चाहता है बाहर तो जा पाएगा। कोई चाहता है कि गवर्नमेंट से उनको बेनिफिट मिले, तो यस, अप्रैल मंथ के एंड तक उनको वो खुशखबरी मिल सकती है, या वो बात तय हो सकती है, उस बात की शुरुआत हो सकती है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे कि वो कितना स्ट्रांग है। बट ये डेफिनेट होगा कि आपको गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ कनेक्शन और कुछ ना कुछ लाभ की बात होगी वो कनेक्शन में। सूर्य जो है वो लग्नेश है, भाग्य पर भ्रमण करेंगे और अष्टम स्थान में भी करेंगे, तो शुरू में थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा। फिर सूर्य जब मेष में आएंगे तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस दौरान सूर्य की जो दृष्टियां हैं वो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस पे पड़ेगी, यानी 15 दिन सेकंड हाउस पे और फिर थर्ड हाउस पे 15 दिन
पिछले जो अप्रैल का आखिरी 15 दिन है वो। तो उस दौरान भी आपको ये ध्यान देना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स की वजह से या उनके लिए आप स्ट्रेस में आएंगे, एंड जब वो मेष में आएंगे तब वो स्ट्रेस चला जाएगा, अच्छा हो जाएगा, शांति हो जाएगी, और फिर आप अपने लिए कुछ सोच पाएंगे, अपने लिए कुछ करना शुरू करेंगे, और वो स्ट्रेस से बाहर आके आप काफ़ी कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे और उसमें डेफिनेट आपको बेनिफिट मिलेगा। केतु जो है वो 4th हाउस में है, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपको प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागना है। आपको लगेगा कि अरे वो प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ इतना बेनिफिट है। ज़मीन प्रॉपर्टी और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रहने के लिए प्रॉपर्टी होती है, वो उन चीज़ों में आपको ध्यान ये देना है कि कोई आपको उसमें गलत चीज़ ना थमा जाए, या उसमें डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो, या उसकी वजह से आपके लाइफ में स्ट्रेस शुरुआत हो, ऐसा ना हो। इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान देना है कि सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। क्लैरिटी के साथ काम होगा तो मज़ा आएगा। और बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स भी देखिएगा, अगर जन्म का केतु भी वहीं है तो थोड़ा रुक जाइएगा जब तक केतु है। केतु पूरा साल यहाँ रहने वाला, ये महीना नहीं, तो वो चीज़ ध्यान देनी है। और राहु है बिल्कुल सामने कर्म स्थान में थ्रू आउट द मंथ। तो अप्रैल में आपका राहु जो है कर्म स्थान में, आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ क्रिएट उस तरह से होगी कि आप नई चीज़ों को सोचेंगे, नए सिरे से सोचेंगे, पुरानी बातें याद करेंगे कि हमने क्या सोच के लाइफ की शुरुआत की थी। तो अप्रैल में जुपिटर का एक ऐसा मूव हो रहा है जहाँ पर वो राहु की दृष्टि से और राहु गुरु की दृष्टि से मुक्त हो रहे हैं 5 अप्रैल को। तो वहाँ पर आपके डिसीजन में एक डिफरेंट थॉट आएगा, एक अलग तरह की आपकी सोच बनना शुरू होगी अप्रैल के 5 तारीख के बाद, जुपिटर के ट्रांजिट के बाद। तो आप रुक जाइएगा कुछ बड़े डिसीजन लेने से। आपको क्या नया कुछ दिख रहा है, क्या नया कुछ मिल रहा है जुपिटर के ट्रांजिट से और राहु गुरु के ये दृष्टि योग के ब्रेक से, मतलब वो टूट रहा है वहाँ। तो वहाँ से आपको कुछ शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है, समय अच्छा आपके लिए हो रहा है, लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो रुक जाइए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको समझने की या पाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका गुरु जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ 11 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का जो स्थान है, अगर हम स्थान की बात करें तो 7वां भाव है, और 7वां जो भाव है वो पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है। 7वें भाव में गुरु अच्छा नहीं होता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, लेकिन 7वें भाव को लेकर नहीं होगी। 7वां जो भाव है उसमें लाइफ पार्टनर को लेकर आपको, अगर किसी की शादी है तो वो शायद रुक सकती है, या लंबा समय सितंबर तक गुरु यहाँ रहने वाला है तो उस समय तक टल सकती है या डिले हो सकती है। जिनका शादी ऑलरेडी हो चुका है उनको भी थोड़ा ध्यान देना है, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े अनबन या प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। आपके पर्सनल चार्ट में जुपिटर अच्छा है तो और अच्छी बात है। और पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो यहाँ ये जुपिटर आपको परेशान करेगा, नहीं करने देगा आपको पार्टनरशिप, और जो पार्टनरशिप होगी उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भाई क्लैरिटी है या नहीं हर चीज़ में, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ये सोच के चलिएगा। इसके बाद आपका गुरु जो ट्रांजिट करके जा रहा है सप्तम भाव में, तो वो दृष्टियाँ भी अच्छी कर रहा है, और दृष्टियों के हिसाब से वो आपके 11th हाउस, फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस को देख रहा है। तो ये तीनों स्थान बहुत अच्छे हैं, मॉरल आपका हाई रहेगा, थॉट्स आपके बड़े अच्छे रहेंगे। सूर्य आपका उच्च राशि में लग्नेश है, तो लग्न पर गुरु की दृष्टि और लग्नेश उच्च स्थिति में, तो मिड ऑफ अप्रैल से आपके लिए पॉजिटिविटी शुरू हो रही है, ज़्यादा अच्छा हो समय शुरू हो रहा है। तो वहाँ से आप आगे की रणनीति बना सकते हैं। सोच को अगर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाएं तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे, और वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें सोचते हुए जाइए और गुरु के ट्रांजिट का बेनिफिट लीजिए। नए कम्युनिकेशन, नए रिलेशनशिप बनेंगे, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और बिजनेस में कहूँगा कि पार्टनरशिप में ना करें ड्यूरिंग द गुरु इन 7th हाउस, अदरवाइज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे आपके लिए, गुरु मनी वाइज कुछ बेनिफिट देगा।
तो उसका भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है गुरु के ट्रांजिट के बाद। तो गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी है आपके लिए। ब्रदर सिस्टर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे, बॉन्डिंग बढ़ेगा, तो ओवरऑल बेनिफिट है। पढ़ाई में आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि कोई अननोन या जो चीज़ आपको नहीं पता है उस फील्ड में आप एंटर मत कीजिएगा। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको पता है, जिसमें आपको जाना है, उसी के लिए ट्राई कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय थोड़ा 50-50 है, और उस वजह से थोड़ा मेरे हिसाब से आपको शांत मन से आगे बढ़ना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो रहा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा थोड़ा बहुत, गुरु की दृष्टि की वजह से मंगल पर लक्ष्मी योग होंगे और बेनिफिट ज़्यादा होने वाले। तो ओवरऑल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है हर चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में या किसी भी चीज़ में। तो शांत मन से आगे बढ़िए, प्लानिंग के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़िए। और ये अप्रैल में जो हो रहा है वो फिर आगे मई में क्या इफेक्ट दे रहा है, चंद्र के मूवमेंट देखिए आप, शनि के साथ, मंगल के साथ, राहु के साथ, गुरु के साथ। और ये एवरी मंथ आपको देखना पड़ेगा खुद को, बिकॉज आपके चार्ट में दूसरे प्लैनेट्स क्या है, उनकी दशाएं क्या है आपकी, वो भी कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने बताया बेनिफिट वो प्लस माइनस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल चार्ट। तो ये चीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो लोग हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम में हैं, तो सूर्य और गुरु की स्थिति की वजह से उनके हेल्थ में सुधार आएगा। आपको कोई अननोन प्रॉब्लम शुरू हुआ है या आपको नहीं पता ऐसी बीमारी है या पता चला है, तो सारे सॉल्यूशंस आएंगे ड्यूरिंग दिस मंथ। और उस मंथ के अप्रैल के एंड तक आपको अच्छे सॉल्यूशंस, अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। तो आप ज़्यादा ओपिनियन लेके आगे बढ़ें और अच्छा जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में। सपोज़ आपको कोई बीमारी है और किसी ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो ऑपरेशन के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, ओपिनियन लीजिएगा एंड देन फॉलो कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स थे सिंह लग्न के लिए अप्रैल मंथ के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।